हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं बात करूंगा एलडीसी भर्ती 2018 और एलडीसी भर्ती 2024 में गणित में कहाँ से प्रश्न उठे थे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न उठे थे, आपको क्या पढ़ना चाहिए। बहुत से विद्यार्थियों का रहता है कि सर अर्थमेटिक से काम चल जाएगा क्या। तो भाई 2018 और 2024 में जो पेपर हुए हैं उनको उठाकर चेक कर लो कितने परसेंट तो अर्थमेटिक से आए हैं, कितने एडवांस से आए हैं। कहने का मतलब इस भर्ती में एडवांस मैथ्स एसएससी टाइप की आती है। यहाँ एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अब जो एलडीसी भर्ती 2018 और 24 हुई है उनमें अगर सबसे ज्यादा प्रश्न देखोगे तो त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति में भी क्या रहता है, कोणों का माप रहता है, ऊंचाई दूरी। अब 2% तो ऊंचाई व दूरी के रहते हैं। अब ऊंचाई दूरी में कोई खास कुछ टॉपिक है नहीं। मतलब टेन थीटा बराबर 30, 60 और 45, ये तीन वैल्यू रहती है, इनमें पूरे क्वेश्चन घूमते हैं। एक आते हैं ये, मतलब इस टॉपिक से आपके सामने कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब कई विद्यार्थियों का रहता है कि सर आर्ट है या साइंस है, ये कोई मैटर नहीं करता है भाई, आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। इसके बाद में एक टॉपिक आपका दे रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से जो 2016 में भर्ती थी उसमें 3 क्वेश्चन थे और 18 में हमारे समय इसमें 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 4 से 5 क्वेश्चन। 24 में इसमें 4 क्वेश्चन आए थे। अब देख लो निर्देशांक ज्यामिति और किसी एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलती है। इसमें भी क्या रहता है, अंत विभाजन या भय विभाजन। 1% फिक्स है, वहां से आएगा। एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आएगा या मध्य बिंदु, इनमें से कुछ पिछेगा। कहने का मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो आपको आ रहा है, जो आपको अर्थमेटिक आप अपने गुणगान कर रहे हो, उसमें से क्या रहता है भाई, प्रतिशत रहता है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन उसने 2018 और 24 में दिए हैं। एक रहती है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या रहता है, ये जो वैदिक विधि है, वैदिक विधि में भी आपको फंसाएगा। क्या फंसाएगा, मान लो पूछ लेगा कि 115 का स्क्वायर निकलन विधि द्वारा करो या निकलन विधि द्वारा गुणा करो, द्वंद्व विधि द्वारा। इनका नाम देगा। अब इसको ये थोड़ी पता है कि मैं किस विधि से कर रहा हूं और किस विधि से नहीं कर रहा हूं। 1% तो पूछेगा सीधा ऐसे। 1% कैसे पूछेगा, 1% वो ऐसे पूछेगा कि मतलब विधि के तीसरा पद क्या आएगा, उपसूत्र अनुरूपेण में ये तीसरा पद कैसे आएगा, ये प्रश्न पूछेगा। उसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करवाएगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब वैदिक विधि जो किसी भी एग्जाम में मैंने नहीं देखी है, लेकिन एलडीसी भर्ती में ये आती है भाई। इसको आपको पढ़ना है, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। केवल एक तो सीधा वर्ग या घनमूल, घनमूल ये घन करवाएगा। और एक आपको विधि का नाम पूछेगा कि इसमें तीसरा पद क्या आता है, दूसरा पद क्या आता है। ठीक है। इसके बाद में देखो भाई, लाभ हानि औसत प्रतिशत, इनके इनकी भी एक, ये हमारी भर्ती जब 2018 थी, इसमें हमारे आए थे 2 और 3 क्वेश्चन। किसी पारी में 2 क्वेश्चन थे, किसी में 3 थे। और 2024 में आए 2 क्वेश्चन। अब देख लो, कुल मिलाकर मैंने ये देखा है कि अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन लास्ट मैक्सिमम ये मिल रहे हैं। जबकि एडवांस, अब एडवांस में भी क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति क्या आते हैं, अलजेब्रा, जिसको सबको डर लगता है, लेकिन अलजेब्रा का जो 6-7 क्वेश्चन आते हैं, अगर 5 क्वेश्चन भी आपके आते हैं तो 3 क्वेश्चन बिल्कुल इजी देगा। या तो वो मूल पूछ लेगा, या शून्य पूछ लेगा, या गुणनखंड करवा लेगा। मतलब यही रहता है। तो इनमें भी आपको ज्यादा कुछ है नहीं, आपको मेहनत करनी है भाई। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है। अलजेब्रा के नाम से डरते हैं आपको, तो जहां अक्स दिखाई देता है अक्स के नाम से इतना डरते हो, पता नहीं जिंदगी में परेशान हो या गणित में परेशान हो। बस इसमें आपको पढ़ना है। कहने का मतलब सरल ही क्वेश्चन आते हैं। या तो अल्फा बीटा जो मूलों का योग आता है, मूलों का गुणनफल आता है, या शून्य ज्ञात कर लेगा, या गुणनखंड करवा लेगा। यही रहता है। कहने का मतलब अलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, निर्देशांक ज्यामिति। अगर इन 3 टॉपिक को भी आप ढंग से करते हो तो 15 क्वेश्चन उड़ाओगे। दूसरी बात, 50% आएंगे। आपको 10% तो इजी देगा। मतलब आपको x प्लस 1/x का मान दे देगा और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछ लेगा। अब आप अपने तरीके से करते हो या सीधा मल्टीपल फैक्टर देखते हो। कहने का मतलब आप सीधा देख कर भी इसको हल कर सकते हो। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ और कौन से क्वेश्चन आए थे। एक थी सांख्यिकी, मतलब समांतर माध्य, माध्य का विचर, ये बहुलक। इनके इनके क्वेश्चन आए थे हमारी भर्ती में, तो आए थे 5 से 6 क्वेश्चन आए थे भाई। और ये भी सबसे इजी। अगर 10वीं में आप गणित में पास होने वाले विद्यार्थी हो तो भी आपका गणित का टीचर आपको माध्य, माध्यकार, बहुलक ये इसमें पास जरूर करवाएगा। सारणी बनवाता है वही है। अब दूसरी बात, इसमें प्रश्न इंपॉर्टेंट कौन सा है तो मैं बता दूं, बहुलक, माध्यिका और मध्य एक संबंध बताता है। और इस संबंध में आपको 2 वैल्यू दे देगा और एक पूछेगा। 101% गारंटी है कि यहां से प्रश्न पूछता ही पूछता है। अगर आपकी किस्मत ही खराब हो तो वो अलग बात है। बाकी आपको यह संबंध याद करना है। या तो इसका सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा, या बहुलक बहुलक दे देगा, माध्यिका दे देगा और मध्य पूछ लेगा। ठीक है। इसके इसके भी 3, 4, 5 क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं। इसके बाद में देखो क्षेत्रमिति, 2D जानते हो। 2D जो वर्ग जो आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है,
क्षेत्रफल, वृत्त। अब इनमें जो 2D के इसके 3 क्वेश्चन के लगभग आपके आ रहे हैं। 18 वाली भर्ती में थे, एक में 4 क्वेश्चन थे और एक में पेपर में 5 क्वेश्चन थे। समझ रहे हो? तो मतलब 2D तो हार्ड है ही नहीं, केवल सूत्रों का खेल है। अब आए समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल पूछ ले, आपको क्षेत्रफल का सूत्र ही नहीं आ रहा है, फिर मेरे पास बार बार टेलीग्राम पर मैसेज करते हो सर मैथ में जीरो हूं, क्या करूं? तो भाई तो 25 साल से जीरो है, अब मेरे पास ऐसी कौन सी दवाई दो मैं 2 महीने में आपको दवाई दे दूं और आप अपनी मैथ्स को इतना परफेक्ट बना लो? कहने का मतलब मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसके बाद में देखो 3D। 3D में क्या है? घन, घनाभ, बेलन, शंकु। इनमें भी सूत्र ही है, आयतन दे देगा, मतलब घन, घन को तोड़ेगा बेलन बना देगा, घना बना देगा, बेलन को तोड़ के शंकु बना देगा। इन सब चीजों में आयतन बदलता ही नहीं है। कहने का मतलब आपको फॉर्मूले याद भी है तो आपको दिमाग में यह रहता है कि फॉर्मूला लगाऊं कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे प्रश्न बनता ही नहीं है। प्रश्न बन जाए तो कैलकुलेशन में तो इतना हमारे पास 3 घंटे पेपर में मिलते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि हमारे पास 15 मिनट में ये 25 क्वेश्चन करवाएगी। मतलब प्रश्न अगर बन गया तो आपके पास टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। इसलिए प्रश्न बनाने के लिए आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, हमें क्या दिया है। अब कई बार दे देता है परिमाप दे देता है और क्षेत्रफल पूछ देता है। अब क्षेत्रफल का सूत्र आपको आता है लेकिन आप करके यार आर कहां से लाए? तो भाई जो कुछ दिया है वो हमें निकालने के लिए तो दिया है ना। इस प्रकार आपको थोड़ी सोच विकसित करनी होगी। दूसरी बात, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के हैं। साधारण ब्याज का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, दोनों के एक एक बार एक में हमारे जो 2018 भर्ती थी इसमें साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन था, चक्रवर्ती ब्याज का 2 था। 24 में यही थी, दोनों में एक एक क्वेश्चन आया था, तो आपके ये क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब अर्थमेटिक के 15 से 20 क्वेश्चन से ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको गणित से डर लगता है तो अभी भी मौका है भाई, अपने 60 दिन में आप कितना कुछ कर सकते हो। एडवांस आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैं नहीं, किसी भी कोचिंग वाले से किसी से भी पूछ लेना कि सर क्या पढ़े, सब बोलेंगे कि मैथ्स के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पता है जीके, अभी लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसमें देखा था जीके, हालांकि ज्यादा हार्ड नहीं था लेकिन जीके लेंथ ही दे रहा है, जीके को इतने बड़े बड़े पैसेज दे रहा है। आपको पता है ये जो कालक्रम दे रहा है, ये लोक देवताओं के भी कालक्रम पूछ रहा है, ये कुंभा सांगा प्रताप इनके भी कालक्रम पूछ रहा है। तो जीके थोड़ा हार्ड पड़ सकता है लेकिन गणित में अगर आपकी कंडीशन अच्छी है तो आप निश्चित रूप से इस पेपर को, मतलब मेरे कहने का मतलब है गणित पर जिस बंदे की पकड़ है वो एलडीसी भर्ती को नहीं छोड़ेगा। ये आपके लिए गोल्डन चांस है। तो अगर किसी भाई को मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो मेरे को टेलीग्राम चैनल पर अपने जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसकी फोटो खींच लेना, मेरे को भेज देना। मैंने बहुत विद्यार्थियों को क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूं। अब जब भी मेरे को समय मिलता, मतलब 50-60 क्वेश्चन डेली के मेरे पास आए पड़े रहते हैं। अब भाई जब भी मेरे को समय मिलता मैं सबको क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूं। आज मैंने संडे को जो टेस्ट लिया उसमें भी बच्चों की कंडीशन थोड़ी खराब लग रही है मुझे, हालांकि काफी बच्चों ने प्रयास किया है। प्री टेस्ट मैं हर संडे को लेता हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट में एनरोल करना है। अगर आज टेस्ट में कम नंबर आए रहे तो परीक्षा के लिए मजबूती है, परीक्षा में आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन नहीं होगा वो मेरे को पूछोगे, आप मेरे को भेज देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।